विकारों को सहन करने की बात आती, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। खोजने की जरूरत नहीं तपस्या, इसको सह जाओ। यही सबसे बड़ा तप है, सह जाना। बाहर तो त्वगेंद्रीय आग सह रही, आग आसपास लगा ली, उसका ताप त्वगेंद्रीय सह रही, दिखाई देता है, हाँ तो तप कर रहा है, शयन कर रहा है। लेकिन वो एक त्वगेंद्रीय के दाह को सह जाना कोई खास बात नहीं है। इंद्रियों के भी ऊपर जो विराजमान ये मन है, मन के ऊपर विराजमान बुद्धि है, इनमें जब कामाग्नि का आवेश हो, क्रोधाग्नि का आवेश हो, इनके ताप को सह जाए, वही तपस्वी है, वही तपस्वी है। अगर ये सहना नहीं आया तो तपस्या नहीं। और ये कोई अहंकार से सह नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं वो तपस्या मैं हूं। इसलिए भगवान की शरण में होकर उनको पुकारते हैं तो वो कृपा करके तप रूप से हृदय में आ जाते हैं। और ये सहनशीलता भगवत प्रदत्त होती है, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसको ज्यादा विचार नहीं करना पड़ा काम त्यागने के लिए, क्रोध को सहने के लिए उसे कोई सूत्र नहीं पढ़ने पड़े, क्योंकि भगवान का शरणागत है, सह गया। ये बड़ी बात है। गोदावरी से स्नान करके आ रहे हैं, ऊपर से थूक दिया, फिर स्नान करने चले गए, फिर थूक दिया आएगा, उसी का वही रास्ता था, 100 बार थूका। देखो महात्मा की महिमा, एक 100 बार थूका, 100 बार स्नान करके, कुछ नहीं बोले, देखा भी नहीं। और उसको लगा कि नीचे उतर के आए, साष्टांग दंडवत है, क्षमा कर दो महाराज, गलती हुई। देखो क्षमा में कितनी सामर्थ्य है। कुछ नहीं कहा, देखा भी नहीं। उनका भैया तुमसे गलती क्या हुई? आपके ऊपर थूका। नहीं, ये तो कृपा की। हम बहुत त्रिकाल स्नान करते, पर आपकी कृपा से कुछ ही समय में 100 बार हमें अवगाहन करने का अवसर मिला। ये तो आपकी कृपा हुई। ये देखो, ये है तपस्या। जरा भी क्रोध नहीं आने दिया, जरा भी हृदय मलिन नहीं हुआ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो जितना सहनशील है उतना ही वो महान महात्मा होता है। महात्मा भगवत प्रिय होता है, भगवान का लाडला बनता है। देखो हमने सब मनुष्य शरीर मिला, हरि स्वरूप आचार्यों की शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला, हमको चूकना नहीं है। ये तपस्या अहंकार में क्षमता नहीं है कि सह जाए। ये तप केवल भगवत प्रदत्त होता है। जो प्रभु का शरणागत है, प्रभु के आश्रित है, उसमें सामर्थ्य आती है। सोचो, एकांत जंगल है, पर्णकुटी के अंदर जवान स्त्री जो वैश्या है, वो गई ही है भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन हरिदास जी के मुख से निरंतर हरिनाम चल रहा है। 3 दिन तक वो अपना प्रभाव दिखाना चाहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखो, ये है तप, ये है भगवान की सामर्थ्य। किंचन मात्र भी उनके हृदय में कहीं ऐसा आकर्षण नहीं हुआ, ये नौ युवती है, ये ऐसा। जो भगवद आश्रित है तो भगवान उसका तप बन जा। बड़े से बड़े कष्ट में उसको कोई विचलित नहीं कर सकता जो भगवद आश्रित है। ये तप, ये सहनशीलता भगवान प्रदान, ये स्वयं भगवान बन करके आते हैं। तप भगवान कहते मेरा स्वरूप है। अगर ये सामर्थ्य आप में आ रही तो अहम को आगे मत रखना। अगर थोड़ा भी आप काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो श्री भगवान के बल से, प्रभु के बल से, थोड़ा संयम से आप ठीक चलने लगे, अहम को आगे मत करना। अहम को आगे आप किए, इसका लक्षण दूसरे में आपको दिखाई देने लगे। मैं ठीक चल रहा हूं, ये देखो गलत चल रहा है। जहां ऐसा दिखने लगे तो समझ लेना कि अब मेरी गिरने की स्थिति आ रही है। भयभीत हो जाओ, डर जाओ। अहम को आगे करोगे, गिर जाओगे। वास्तविक सहनशीलता, द्वंद्वों को सहने के सामर्थ्य श्री भगवान के प्रसाद से मिलती है, उनकी कृपा से मिलती है।
बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं हूं। बुद्धिमताम बुद्धि, समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस्विनाम तेजहा, समस्त तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान कह रहे मैं अविनाशी बीज हूं, अर्थात सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं। सबका कारण मैं हूं। सब मेरे से प्रकट हुए हैं, मेरे में रहते हैं, मेरे में ही समा जाते हैं। मेरे बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। कितनी बढ़िया बात है अगर ये समझ में आ जाए। ना हमारा, ना आपका, न सूर्य का, न चंद्र का, न पृथ्वी का, किसी का कोई अस्तित्व नहीं। सबका अस्तित्व मेरे प्रभु है। जितने बीज हैं उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता। मतलब वृक्ष का बीज तो वृक्ष प्रकट होता है, मनुष्य का तो मनुष्य प्रकट होता है। सबका मूल कारण बीज ही होता है। भगवान कह रहे हैं सब बीजों का बीज अविनाशी बीज मैं हूं। तो हम सबके पिता प्रभु हैं, सबके जनक प्रभु हैं। हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई उत्तम है, ना कोई अधम है। सब एक ही तत्व के बने हुए हैं। जहां ये बात समझ में आ जाती है, राग द्वेष खत्म हो जाता है। सनातन बीज प्रभु हैं, आदि अंत से रहित हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, विकार रहित हैं। जगत का प्रकट होना, जगत का प्रकाशक होना, जगत का उत्पादन करना, जगत को धारण करना, जगत को लय करना, ये सब प्रभु हैं। प्रभु कह रहे बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण प्रभु हैं। अगर बुद्धि में प्रभु ना हो तो उसे बुद्धि कहते नहीं, उसे कुबुद्धि कहते हैं। देखो ना, अपना नाश स्वयं अपने आप कर रहे हैं हम लोग, अपना पतन कर रहे हैं, अपने को दुख में फंसा रहे हैं और बनते बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं। ये बुद्धिमान नहीं है। यहां जो भगवान कह रहे हैं बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। बुद्धिमान कौन? जो अपने को इस जगत प्रपंच से बचाकर सच्चिदानंद तत्व में जो हमारा स्वरूप है स्थित हो जाए, वही बुद्धिमान है। जो असत संसार का त्याग करके सत स्वरूप प्रभु की प्रेम लीला में डूब जाए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान मणि लेता है, कांच नहीं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गए कंच, ये बुद्धिमानी नहीं है, एक बुद्धि है। प्रभु के नाम का विस्मरण करके, प्रभु के आश्रय को छोड़कर किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन, उसका स्मरण, उसका आश्रय, ये बुद्धिमानी नहीं है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का निरंतर चिंतन करते हुए प्रभुमय हो जाना, इतना चिंतन गाढ़ हो जाए कि मैं प्रभु का भजन करता हूं ये भी स्मृति न रहे, केवल प्रभु की स्मृति, यह है सच्ची बुद्धिमत्ता। तो बुद्धि में ये बुद्धिमानी कहां से आती? भगवान ही उसकी बुद्धि बन के बैठ जाते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस्विनामहम, समस्त तेजस्वियों में मैं हूं। ये दैवी संपदा का एक लक्षण होता है, तेज। अग्नि में दाहिका शक्ति, ये तेज का तात्पर्य है जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, उनमें एक अलौकिक सामर्थ्य जागृत होती है।
उनके समीप जाते ही संसार का राग नष्ट होने लगता है, भगवत भजन में रुचि होने लगती है। असत आचरणों के त्याग का उत्साह, ये उनका तेज है, ये उनका प्रभाव है।